bachcho, let's read this question. The question says, according to kinetic theory of gases, option A, collisions are always elastic. Option B, heavy molecules transfer more momentum to the wall of the container. Option C, only a small number of molecules have very high velocity. Option D, between collision, the molecules move in straight lines with constant velocities. The key concept for this question is kinetic theory of gases. हमारे पास kinetic theory of gases है ना, it is basically a theory given to explain the behavior of the gases. Okay? जो मैं गैस लॉस थे वो डिस्कवर हो गए थे, उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास kinetic theory of gases दी गई थी टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस एट माइक्रोस्कोपिक लेवल. हमसे पहला स्टेटमेंट जो दिया गया वो है कोलिजन्स आर ऑलवेज इलास्टिक. यस, जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. कोलिजन्स होते हैं, दे आर ऑलवेज इलास्टिक. कोलिजन इलास्टिक होने का क्या मतलब है? कोलिजन इलास्टिक होने का सिंपली ये मतलब होता है कि टोटल एनर्जी आफ्टर एंड बिफोर द कोलिजन, बिफोर and after collision remains same. Okay? जैसे हमारे पास ये पार्टिकल है, ये दोनों मूव कर रहे हैं, राइट? सपोज इस पार्टिकल की एनर्जी हमारे पास 2 किलो जूल पर मोल है और इस पार्टिकल की हमारे पास 3 किलो जूल पर मोल है. लाइक आफ्टर कोलिजन, राइट, इनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बट जो टोटल एनर्जी रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी. मतलब कि 2 + 3 क्या होगा, 5 किलो जूल पर मोल. तो आफ्टर कोलिजन भी इनकी जो एनर्जी आनी चाहिए वो 5 किलो जूल आनी चाहिए. चाहे इन दोनों की आपस में एक्सचेंज हो गया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया एनर्जी का, ठीक है. चाहे इसकी वो एनर्जी 3.5 किलो जूल हो गई हो और इसकी हमारे पास 1.5 किलो जूल हो गई हो. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास दिया हुआ है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि heavy molecules transfer more momentum to the wall of the container. This statement is correct, but it is not a postulate of kinetic theory of gases. जो हमारा momentum होता है, it is basically mass into velocity, right? मतलब mass ज्यादा तो momentum ज्यादा, but ये हमारा postulate नहीं होता है kinetic theory of gases. Now, the third statement हमारे पास, third statement है only small number of molecules that have very high velocity. The statement is correct. इसको हम लोग देख सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू. यहाँ पे होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे होगा हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पीड. अगर इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में कुछ ऐसा होता है. मतलब जो मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड बहुत कम है वो हमारे पास कम है, और जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है वो भी हमारे पास बहुत कम है. ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है वो भी हमारे पास बहुत कम होते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड बहुत कम है वो भी हमारे पास बहुत ही कम होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये बोलती है कि बिटवीन कोलिजन्स मॉलिक्यूल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटीज. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं इन स्ट्रेट लाइन between collisions with constant velocity. Okay. Coming back to the question, the correct answer for this question will be option D, option C, and option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.